हे एवरीवन, वेलकम बैक। जतिन है। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आप जानते हो कि हमने बात की थी कि मोटिवेशन ओवररेटेड है, प्रोडक्टिविटी का असली मतलब क्या है और इंडिया में हमें कौन से यूनिक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अब आप सच में यहाँ इसलिए हो, एक्चुअल सिस्टम्स के लिए, प्रैक्टिकल स्टेप्स के लिए, कैसे काम करते हैं जब आप थके हुए हो, अनमोटिवेटेड हो और आपके अराउंड की दुनिया केओस हो रखी है। यही हम आज कवर करने वाले हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ ये सुबह 4 बजे उठ के कोल्ड शावर लेने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने वर्स्ट डेज पे भी काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, 3 टास्क रूल। देखो, ज़्यादातर टू डू लिस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक्चुअली विश लिस्ट होती है। हम 15 चीज़ें तो लिख देते हैं और 4 कंप्लीट करते हैं, और रात को सोने से पहले 11 के बारे में हम स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं। मैं इसके बजाय क्या करता हूँ, हर सुबह या सोने से पहले मैं सिर्फ तीन चीज़ें लिखता हूँ। पहला टास्क, द हाईलाइट, एक नॉन नेगोशिएबल टास्क। अगर मैं आज सिर्फ ये कर लूँ तो मैं सेटिस्फाइड रहूँगा। 2, द सपोर्टर, एक सेकेंडरी टास्क जो होना चाहिए। और 3rd, द चोर, एक एडमिन टास्क जैसे बिल पे करना, ईमेल भेजना, कुछ सिंपल। बस 3 टास्क। अगर आप तीनों कंप्लीट कर लेते हो ग्रेट, ज़्यादा ऐड कर लो। लेकिन आज सिर्फ ये 3 करते हो तो आपने दिन जीत लिया है। ये अप्रोच आपकी कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट करती है। आप हर दिन फेलियर फील नहीं करते। 3 टास्क, यही रूल है। कल ट्राई करो, मैं गारंटी देता हूँ कि प्रोडक्टिविटी के बारे में फीलिंग को ही चेंज कर देगा। रूल नंबर 2, ईट द फ्रॉग। मार्क ट्वेन ने फेमसली कहा था, अगर आपका काम फ्रॉग खाना है तो सबसे पहले सुबह उठते ही यही काम करो। ट्रांसलेशन, सबसे हार्ड चीज़ पहले ट्राई करो। इंडिया में हमारी सुबह जल्दी हाईजैक हो जाती है। जब तक आप समझो ईमेल्स पाइल अप हो जाते हैं, हाउस होल्ड केओस शुरू हो जाता है, आपका फोकस चला जाता है। आपका हाईलाइट टास्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो करने का बेस्ट टाइम इमीडिएटली है। रूल नंबर 3, डू नथिंग ब्रेक। जब हम ब्रेक्स लेते हैं यूजली हम क्या करते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं। ये ब्रेक नहीं है, ये सेंसरी ओवरलोड है। आप अपने ब्रेन को और डेटा फीड कर रहे हो, रेस्ट मांग रहा है वो। फिक्स क्या है, बोरिंग ब्रेक लो। बैल्कनी में खड़े हो जाओ और सड़क को देखो, बर्ड्स को देखो, धीरे धीरे चाय बनाओ, मतलब सच्ची में धीरे धीरे। पानी को उबलते हुए देखो। 5 मिनट का एक्चुअल बोर्डम आपको 30 मिनट्स के इंस्टाग्राम से ज़्यादा रिचार्ज कर देगा। मैं जानता हूँ ये वियर्ड लगता है, लेकिन ट्राई करो। आपके ब्रेन को एक्चुअली रेस्ट चाहिए, डिजिटल स्टिमुलेशन नहीं जो रेस्ट के रूप में डिस्गाइज हो। आपको सीरियस बात करते हैं। इंडियन कॉर्पोरेट वर्क प्लेस, इंडियन ऑफिस में एक स्पेसिफिक टाइप की टॉक्सिसिटी होती है, इसे प्रेजेंटिज्म कहते हैं। बॉसेस अक्सर आपको जज करते हैं, लेकिन आपकी टीम्स या स्लैक पे ग्रीन डॉट कितनी एक्टिव रहती है, या पार्किंग लॉट में आपकी कार कितनी लेट तक रुकती है, ये एग्जॉशन है। लेकिन कैसे सर्वाइव करते हैं? स्ट्रेटजी 1, कम्युनिकेशन ओवर कंपनसेशन। अगर आप कम घंटे काम करना चाहते हो तो आपको बेटर कम्युनिकेट करना होगा। दिन की शुरुआत में अपडेट भेजो, आज ये तीन टास्क शिप कर रहा हूँ। एंड में अपडेट भेजो, ये कंप्लीट हो गया। जब लोग रिजल्ट देखते हैं तो वो क्लॉक देखना बंद कर देते हैं। स्ट्रेटजी 2, फेक मीटिंग ब्लॉक। अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं या चैट टीम के साथ हैं तो आपका कभी डीप वर्क काम नहीं हो पाएगा। आपके लिए मीटिंग रूम 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर लो, या अपने कैलेंडर को स्ट्रेटजी रिव्यू के रूप में ब्लॉक कर लो। उस 1 घंटे में अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम के लिए यूज़ करो, इसे फेसली प्रोटेक्ट करो। स्ट्रेटजी 3, लीव लाउडली। स्केरी है लेकिन ज़रूरी है। जब आपका काम ख़त्म हो जाए चले जाओ, बॉस के जाने का वेट मत करो। पहली बार ऑकवर्ड लगता है, इवेंचुअली आप वो बंदा जो सुपर एफिशिएंट है और टाइम पे जाता है बन जाते हो। ये रेपुटेशन बिल्ड करने के लायक है। अब बात करते हैं एक साइलेंट किलर के बारे में, आपका फ़ोन। अगर आप सच में प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो आपको इसे एड्रेस करना होगा। हम में से ज़्यादातर लोग 4 से 6 घंटे अपनी स्क्रीन पर स्पेंड करते हैं। ये आपकी लाइफ का 1/4 हिस्सा है। अगर आप कहते हो कि मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे पास एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो अपने स्क्रीन टाइम को चेक करो। आपके पास टाइम है, आपसे उसे मार्क ज़करबर्ग को दे रहे हो। फ़ोन फॉर योर मेथड। जब आप काम करने बैठे हो
अपना फ़ोन किसी और रूम में रख दो, या कम से कम हाथ की पहुंच से दूर। अगर फ़ोन टेबल पे है, फेस डाउन है, तो आपका ब्रेन उसको इग्नोर करने में एनर्जी वेस्ट करता रहता है। नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रखो सिर्फ कॉल्स और डिलीवरी ऐप्स के लिए। नोटिफिकेशन ऑफ करो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन, ईमेल, न्यूज़ ऐप्स के लिए। इन ऐप्स को अपने शेड्यूल पे चेक करो, जब वो आपको बस कर रहे हैं तब नहीं। ये एक चेंज आपको हर दिन 2-3 घंटे में फोकस टाइम वापस दे सकता है। एक सबसे गहरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, हम एक किसी सिस्टम में बड़े हुए हैं जिसमें हमें हर चीज़ पे ग्रेड किया है। 95% अच्छा बच्चा, 60% एवरेज बच्चा, फेल बुरा बच्चा। हमें स्कोडा अडल्टहुड में ले गए हैं। प्रमोटेड अच्छा बच्चा, लेड ऑफ बुरा इंसान। प्रोडक्टिव डे, माई लाइफ इज़ वर्थ समथिंग। लेजी डे, मैं स्पेस वेस्ट कर रहा हूँ। ये लॉजिक फ्लॉड है। आप एक ह्यूमन बीइंग हो, ह्यूमन डूइंग नहीं। आपकी वैल्यू आपके इकोनॉमिक आउटपुट से नहीं आती। कुछ दिन आप प्रोडक्टिविटी मशीन होंगे, कुछ दिन आपकी सिर्फ अचीवमेंट होगी कि आप दिन में सर्वाइव कर सकें। दोनों दिन वैलिड हैं। जब आप अपनी लाइफ वर्थ को अपनी टू डू लिस्ट से डिटैच कर लेते हो, कुछ मैजिकल होता है। एंग्जाइटी गायब हो जाती है, और जब एंग्जाइटी गायब हो जाती है तो आप एक्चुअली आयरनिकली और प्रोडक्टिव बन जाते हो, क्योंकि आप काम की जगह काम कर रहे हो, पैनिक की जगह नहीं। एक सवाल के साथ रैपअप करता हूँ। अपनी लाइफ इमेजिन करो 5 साल बाद। क्या आपको वो ट्यूसडे याद रहेगा जब आप 2 बजे तक एक पावरपॉइंट स्लाइड परफेक्ट करने के लिए लगाई जो किसने पढ़ी भी नहीं? क्या आपको वो संडे याद रहेगा जो आपने गिल्ट फील करते हुए स्पेंड किया? क्यों? क्योंकि वो हासिल नहीं किया? नहीं। आपको याद रहेगा वो हेल्थ जो आपने बिल्ड करी, वो रिलेशनशिप जो आपने नर्चर किए, वो काम जो आपने सच में मैटर करता है। प्रोडक्टिविटी एक लॉन्ग गेम है, मैराथन नहीं, स्प्रिंट नहीं है। अगर आप आज स्प्रिंट करते हो तो कोलैप्स हो जाओगे। अगर स्टेडली चलते हो तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, और एक्चुअली जब वहां पहुंचोगे तब एंजॉय करने के लिए हेल्थ भी होगी। तो मेरी एक फाइनल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो से 1 या 2 आइडियाज़ लो जो आपकी लाइफ के लिए सबसे सेंस बनाते हैं, और फिर अपना लैपटॉप या फ़ोन बंद कर दो, गहरी सांस लो, पानी का गिलास पियो और अपने साथ काइंड रहो। आप एक नॉइजी, केओटिक, डिमांडिंग वर्ल्ड में अपना बेस्ट कर रहे हो, और वही काफ़ी है। अगर ये आपको हेल्प किया तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो ज़्यादा ऑनेस्ट प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए, मीनिंगफुल लाइफ बिल्ड करने के बारे में। एक कमेंट करो कौन सा रूल है आप पहले इम्प्लीमेंट करोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगले वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो।